तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, क्योंकि उस लहू में वो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आप सभी को ब्यूला मर्सी मीडिया चैनल में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं स्वागत करती हूँ। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने जीवन में खुश हैं और परमेश्वर की दया आपके ऊपर है। तो मेरे प्रियो, आज की वीडियो बहुत स्पेशल है। आज हम गुड फ्राइडे के बारे में देखेंगे कि गुड फ्राइडे क्या होता है। इससे पहले मैंने पाम संडे के ऊपर भी एक वीडियो डाली थी। अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाके चेक करें। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप जाके आराम से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। मेरे प्रियो, इससे पहले हम वचन की ओर जाएं तो मैं आप सभी से एक क्वेश्चन करना चाहूँगी। क्या आप जानते हैं कि गुड फ्राइडे क्या होता है और इसी फ्राइडे को गुड क्यों कहा जाता है? जब मैं छोटी थी तो हमें स्कूल में से गुड फ्राइडे के दिन छुट्टी होती थी। तब मैं ये सोचती थी कि सिर्फ एक ही दिन, एक ही फ्राइडे गुड क्यों है? बाकी के फ्राइडे बैड है क्या? सिर्फ एक ही फ्राइडे को गुड फ्राइडे क्यों कहा जाता है? और कई बार मैंने अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से सबसे क्वेश्चन भी किया कि ये गुड फ्राइडे क्या होता है, एक ही फ्राइडे को गुड क्यों कहा जाता है, पर मुझे उसका आंसर नहीं मिला। लेकिन अब मुझे पता है कि इसे गुड फ्राइडे क्यों कहा जाता है। शायद आप में से कुछ लोगों को पता हो कि गुड फ्राइडे क्या होता है, लेकिन मैं फिर भी बताना चाहूँगी। जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं बताना चाहूँगी कि इसे गुड फ्राइडे क्यों कहते हैं। तो अभी हम प्रभु के वचन की ओर चलते हैं और आगे मैं आपको बताती हूँ कि गुड फ्राइडे क्या होता है। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर कर के धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। पहला पत्रस अध्याय 2 वचन 24। आमीन। तो मेरे प्रियो, गुड फ्राइडे का मतलब यीशु का मरा हुआ दिन है। और अभी आप सोच रहे होंगे कि अगर यीशु का मरा हुआ दिन है तो इसे गुड क्यों कहा गया है, गुड फ्राइडे क्यों कहा गया है? वो इसलिए मेरे प्रियो, क्योंकि यीशु मसीह ने मेरे लिए, आपके लिए, इस पूरी दुनिया के लिए, हम सब के लिए अपनी जान दी है। हमारे सबके पापों को प्रभु ने अपनी देह के ऊपर उठा लिया है। जैसे हम इस वचन में भी पढ़ रहे हैं, यहाँ लिखा है कि वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। सचमुच प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे गुनाहों के कारण, आपके और मेरे पापों के कारण अपने ऊपर दंड लिया, अपनी देह के ऊपर दंड लिया। हमारे गुनाहों के कारण प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ गया, ताकि हम पाप में ना फंसें और धार्मिकता के लिए अपने जीवन को बिताएं। मेरे प्रियो, ऐसा प्यार मैंने कहीं नहीं देखा। यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों के कारण अपने ऊपर सारा दंड लिया, अपनी देह के ऊपर दंड ले लिया, अपने आप को क्रूस पे चढ़ा दिया। हमारे पापों के कारण प्रभु ने 39 कोड़े खाए अपनी पीठ, ताकि हम अपना जीवन अच्छे से बिताएं, हम पाप में ना गिरें, लेकिन धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। और मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने केवल यहूदियों के लिए नहीं या केवल मसीहियों के लिए नहीं, उसने सारी मनुष्य जाति के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। उसने सारी मनुष्य जाति का पाप अपने ऊपर उठा लिया। मेरे प्रियो, वो आप सबसे इतना प्यार करता है कि उसने खुशी खुशी अपना लहू क्रूस के ऊपर बहा दिया, आपके और मेरे कारण। आइए मेरे प्रियो, एक और वचन को यहाँ पर पढ़ते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो
परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। यूहन्ना अध्याय 3 वचन 16 और 17। आमीन। देखिए मेरे प्रियो, यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता बेटा है। यहाँ वचन में साफ साफ लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। परमेश्वर जगत से प्रेम रखता है। इससे हमें एक बात पता लगती है कि प्रभु हमसे प्यार करता है। कई बार हम बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं और हम सोचते हैं कि परमेश्वर तो हमें भूल ही गया है, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। हमें परमेश्वर ने रचा है, हम उसकी रचना है और वो हमें बहुत प्यार करता है। और मेरे प्रियो, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम नष्ट हों। जैसे कि हम कुछ बनाते हैं, हमने कुछ समझ लीजिए हमने कोई पेंटिंग बनाई है, तो अगर वो पेंटिंग बनाई है तो हम उससे प्यार करते हैं। हम नहीं चाहेंगे कि हम उसे नष्ट कर दें या उसे हम खराब कर दें या कोई और आकर उसे खराब कर दे। वैसे ही हम परमेश्वर की रचना है और परमेश्वर नहीं चाहता कि पाप से हम नष्ट हो जाएं। वो नहीं चाहता कि शैतान हमें नष्ट कर दे। वो नहीं चाहता कि उसकी रचना को कोई नुकसान पहुंचाए। इसीलिए ही मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा है और उसने अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम में से कोई भी नाश हो। परमेश्वर चाहता है कि हम बचाए जाएं, हम अनंत जीवन के अधिकारी बने। देखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर ने यीशु मसीह को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि वो जगत पर दंड की आज्ञा दे, लेकिन प्रभु ने इसीलिए यीशु मसीह को भेजा है ताकि जगत जो है वो यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाए। जो कोई यीशु के ऊपर विश्वास करता है वो उद्धार पाता है। आइए मेरे प्रियो, हम अगले वचन की ओर चलते हैं और परमेश्वर के प्रेम को देखते हैं। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। रोमियो अध्याय 5 वचन 8। हालेलुया। तो देखिए इस वचन में साफ साफ लिखा है कि परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। जब हम पाप में फंसे हुए थे, जब पाप ने हमें घेर रखा था, तब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा ताकि हम पाप से छुटकारा पा सकें। मेरे प्रियो, ये एक बहुत बड़ी बात है कि हम पापियों के लिए यीशु मसीह, जो परमेश्वर का इकलौता बेटा है, उसने हमारे लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। मेरे प्रियो, आजकल के समय में किसी के लिए जान देना तो बहुत दूर की बात है, पर कोई किसी की प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं समझता। सभी को लगता है कि मेरी प्रॉब्लम बड़ी है, मेरा ही दुख बहुत बड़ा है। क्या कोई दोषी मनुष्य के लिए कोई निर्दोष व्यक्ति अपनी जान देगा कि उसका दंड मुझे दे दो? नहीं, आजकल के समय में ऐसा कोई भी नहीं करेगा। लेकिन आप सोच के देखिए, पूरी मनुष्य जाति का पाप प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया, अपने ऊपर सारा दंड ले लिया ताकि हम लोग उद्धार को पा सके, हम पाप से छुटकारा पा सके और हम निर्दोष ठहरे। देखिए कितना महान प्रभु है हमारा, वो हमसे इतना प्यार करता है और वो बिल्कुल नहीं चाहता कि हम नष्ट हो जाएं। चलिए मेरे प्रियो, हम बाइबल में से कुछ वचन देखेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे कि प्रभु यीशु मसीह का क्रूसिफिकेशन कैसे हुआ और उनके साथ क्या कुछ बीता। मेरे प्रियो, मैं आपको वचन से पहले थोड़ा सा बता देती हूँ कि यीशु मसीह जो है वो यहूदा इस्करियोती के द्वारा पकड़वाए जाने के बाद पिलातुस हाकिम के पास सौंप दिए गए थे और पिलातुस ने यीशु मसीह से बहुत सारे प्रश्न पूछे कि तू यहूदियों का राजा है या तुझ पे ये दोष लगाए हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने किसी भी प्रश्न का कोई उत्तर नहीं, और इससे जो राजा पिलातुस था वो भी बहुत आश्चर्य हो रहा था, वो भी बहुत हैरान हो रहा था कि ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा और इसके ऊपर ऐसे ऐसे दोष लगाए हैं लोगों ने, पर ऐसा दोष मुझे तो इसमें नहीं दिख रहा। जब वे इकट्ठे हुए तो पिलातुस ने उनसे कहा, तुम किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं, बरअब्बा को या यीशु को जो मसीह कहलाता है?
मत्ती अध्याय 27 वचन 17। मेरे प्रियो, अगर हम मत्ती अध्याय 27 के 15 वचन से पढ़ें तो उसमें लिखा है कि जो पिलातुस हाकिम था उसकी एक रीति थी कि वो पर्व में लोगों के लिए किसी एक बंदी को जिसे उसने बंदी बनाया होता था उसे वो छोड़ देता था। तो उस समय उनके पास एक बरअब्बा नामक बंदी था। वो डाकू था, एक बहुत डेंजरस डाकू था। तो पिलातुस ने लोगों से पूछा कि तुम किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं, बरअब्बा को या यीशु को जो मसीह कहलाता है। पिलातुस राजा ने लोगों के सामने दो ऑप्शंस रख दी थी कि तुम बरअब्बा को जो एक बहुत बड़ा डाकू है उसे छोड़वाना चाहते हो या यीशु को जो मसीह कहलाता है उसे छुड़वाना चाहते हो। क्योंकि पिलातुस ने जब यीशु मसीह से बातचीत की थी, प्रश्न पूछे थे, तो यीशु मसीह ने उनका कुछ भी आंसर नहीं किया था और पिलातुस को यीशु मसीह में कोई भी ऐसा दोष नहीं नजर आ रहा था कि उसे कोई सजा मिले। तो जो यहूदियों के प्रधान याजक थे और पुरनिये लोग थे, उन्होंने लोगों को उभारा कि वो बरअब्बा को मांग ले और यीशु मसीह को नाश करवा दें, क्योंकि अब सारा फैसला जो था वो लोगों के हाथ में था। हाकिम ने उनसे पूछा कि इन दोनों में से तुम किसको चाहते हो, तो लोगों ने क्या बोला, बरअब्बा को छोड़ दे और यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दो। इस पर मेरे प्रियो, पिलातुस ने यीशु मसीह को 39 कोड़े भी लगवाए और कोड़े लगवाने के बाद फिर से लोगों से पूछा कि तुम किसे चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं, यीशु को या बरअब्बा को। फिर भी लोगों ने किसे चुना, बरअब्बा को चुना। जो पिलातुस हाकिम था उसने लोगों से पूछा कि उसने क्या बुराई की है कि तुम चाहते हो कि मैं उसे क्रूस पर चढ़ाऊं। लेकिन जो लोग थे वो हुल्लड़बाजी में चले गए, वो चिल्ला चिल्ला कर कहने लग गए कि उसे क्रूस पर चढ़ा दो। मेरे प्रियो, लोग यीशु मसीह को क्रूसीफाई इसलिए करना चाहते थे क्योंकि जो यहूदी लोग थे वो कहते थे कि उसने अपने आप को परमेश्वर का पुत्र बनाया है, जिससे उसने परमेश्वर की निंदा की है, परमेश्वर के तुल्य हो गया है, जिसके लिए उसे क्रूस पर चढ़ा देना चाहिए। फिर जब पिलातुस ने देखा कि अब कुछ नहीं हो सकता, लोग जो हैं वो अगेंस्ट हो जाएंगे, मेरे विरोध में आ जाएंगे अगर मैंने यीशु को छोड़ दिया, तो उसने क्या किया, आइए हम आगे के वचन में पढ़ते हैं। जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता परंतु इसके विपरीत हुल्लड़ होता जाता है, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूँ, तुम ही जानो। मत्ती अध्याय 27 वचन 24। तो यहाँ पर पिलातुस ने क्या किया, भीड़ के सामने पानी लेकर अपने हाथ धोए और क्या कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूँ, तुम ही जानो। देखिए मेरे प्रियो, वो कितना बड़ा राजा है और लोगों के सामने वो कुछ नहीं कर पाया यीशु के लिए, और उसने क्या कहा कि मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूँ, मैं इसे कोई दंड की आज्ञा नहीं देता, तुम ही जानो, तुम्हें जो करना वो करो। पर उस राजा ने कोई भी आज्ञा नहीं दी कि उसे क्रूस पर चढ़ाया जाए या उसे कोई दंड मिले, क्योंकि राजा जानता था कि अगर मैंने यीशु मसीह को छोड़ दिया तो लोग मेरे अगेंस्ट हो जाएंगे, मेरा राज्य मेरे हाथ से चला जाएगा। इसी कारण उसने सारा फैसला लोगों के हाथ में छोड़ दिया और लोग तो चाहते ही थे कि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया जाए, और वैसा ही हुआ मेरे प्रियो। आइए हम अगले वचन की ओर बढ़ते हैं। तब हाकिम के सिपाहियों ने यीशु को किले में ले जाकर सारे पलटन उसके चहुं ओर इकट्ठी की और उसके कपड़े उतार कर उसे लाल रंग का बागा पहनाया और कांटों का मुकुट गूंद कर उसके सिर पर रखा और उसके दाहिने हाथ में सिरकंडा दिया और उसके आगे घुटने टेक कर उसे ठट्ठे में उड़ाने लगे कि हे यहूदियों के राजा नमस्कार, और उस पर थूका और वही सिरकंडा लेकर उसके सिर पर मारने लगे। जब वे उसका ठट्ठा कर चुके तो वह बागा उस पर से उतार कर फिर उसी के कपड़े उसे पहनाए और क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले चले। मत्ती अध्याय 27 वचन 27 से 31। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हाकिम के सिपाहियों ने यीशु मसीह को किले में ले जाकर चारों ओर उसके अपनी पलटन को इकट्ठा कर लिया और यीशु के कपड़े उतारकर उन्हें लाल रंग का बागा पहना दिया और कांटों का मुकुट गूंद कर यीशु के सिर के ऊपर रख दिया
और उनके दाहिने हाथ में एक सरकंडा दे दिया, एक डंडा दे दिया और यीशु मसीह के आगे घुटने टेक कर वो लोग यीशु को ठट्ठों में उड़ाने लग गए और क्या कहते, हे यहूदियों के राजा नमस्कार। और फिर यीशु मसीह के ऊपर उन्होंने थूका और वही सरकंडा जो यीशु के हाथ में दिया था वही लेकर यीशु के सिर के ऊपर मारने लग गए। और जब वे सब ठट्ठा कर चुके तो यीशु मसीह का वो बागो उतार कर फिर यीशु के कपड़े पहनाकर उसे क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले चले। तो यीशु मसीह का इतना ज्यादा अपमान किया उन लोगों ने और उसे ठट्ठों में उड़ाया। तब वे यीशु को ले गए और वह अपना क्रूस उठाए हुए उस स्थान तक बाहर आया जो खोपड़ी का स्थान कहलाता है और इब्रानी में गुलगुता। वहां उन्होंने उसे और उसके साथ और 2 मनुष्यों को क्रूस पर चढ़ाया, एक को इधर और एक को उधर और बीच में यीशु को। और पिलातुस ने एक दोष पत्र लिखकर क्रूस पर लगा दिया और उसमें यह लिखा हुआ था, यीशु नासरी यहूदियों का राजा। यूहन्ना अध्याय 19 वचन 17 से 19। आमीन। तो मेरे प्रियो, फिर वो यीशु को ले गए और यीशु मसीह अपना क्रूस उठाए हुए उस स्थान तक गया जो खोपड़ी का स्थान कहलाता है और इब्रानी भाषा में उसे गुलगुता कहा जाता है। यह वही स्थान है जहाँ पर यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाना था और वहाँ पर उन सैनिकों ने यीशु के साथ साथ 2 और मनुष्यों को क्रूस पर चढ़ाया, एक को इधर और एक को उधर और बीच में यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया। और जो पिलातुस राजा था उसने एक दोष पत्र लिखकर तैयार किया और उसे क्रूस पर लगा दिया, यीशु मसीह के क्रूस पर, और उसमें ये लिखा हुआ था कि यीशु नासरी यहूदियों का राजा। और ये दोष पत्र बहुत से यहूदियों ने पढ़ा और जो यहूदियों के प्रधान याजक थे वो पिलातुस के पास आकर कहते हैं कि यहूदियों का राजा मत लिख, पर ये लिख कि उसने कहा मैं यहूदियों का राजा हूँ। पर पिलातुस यहाँ कहता है कि मैंने जो लिख दिया वह लिख दिया। इतने में जो सैनिक थे उन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया था और यीशु के कपड़े लेकर उन्होंने 4 भाग किए, हर सैनिक के लिए 1 भाग, और यीशु मसीह का कुर्ता भी ले लिया। परंतु जो कुर्ता था वो पूरा सिला हुआ था, ऊपर से नीचे तक बुना हुआ था, तो वो उसे फाड़ना नहीं चाहते थे। मेरे प्रियो, अगर हम यूहन्ना अध्याय 19 के 24वें वचन में देखें तो यहाँ लिखा है, इसलिए उन्होंने आपस में कहा, हम इसको ना फाड़ें परंतु इस पर चिट्ठी डालें कि यह किसका होगा। यह इसलिए हुआ कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया था वह पूरा हो। उन्होंने मेरे कपड़े आपस में बांट लिए और मेरे वस्त्र पर चिट्ठी डाली। और मेरे प्रियो, उन सैनिकों ने यीशु मसीह के उस कुर्ते को फाड़ा नहीं, लेकिन क्या किया, चिट्ठी डाल ली। और उन्होंने सोचा कि हम चिट्ठी डालेंगे, जिसके नाम पर चिट्ठी आएगी तो उसी का वो कुर्ता हो जाएगा। और ये इसलिए हुआ था क्योंकि पवित्र शास्त्र में वचन जो है वो लिखा हुआ था कि उन्होंने मेरे कपड़े आपस में बांट लिए और मेरे वस्त्र पर चिट्ठी डाली। उस वचन को पूरा होने के लिए उन लोगों ने चिट्ठी डाली और यीशु मसीह के कपड़ों को बांट लिया। और मेरे प्रियो, यीशु के क्रूस के पास ही यीशु की माता, उसकी माता की बहन क्लोपास की पत्नी मरियम और मरियम मगदलीनी जो थी वो खड़े थे। और यीशु मसीह ने अपनी माता को जब देखा और उसके चेले को देखा जिससे वो प्रेम रखता था, तो उसने क्या कहा अपनी माता से, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। और उस चेले से कहा कि ये तेरी माता है। और तभी वो चेला जो था वो यीशु की माता को अपने साथ अपने घर ले गया। इसके बाद मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने देखा कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है, जो पवित्र शास्त्र में कहा गया था वो सब कुछ पूरा हो गया है। तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं प्यासा हूँ। तो वहाँ पर सिरके से भरा हुआ एक बर्तन था। सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूफे पर रखकर यीशु के मुंह से लगाया और तब यीशु मसीह ने वो सिरका लिया और कहा कि पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। अब जो यहूदी लोग थे उन्होंने पिलातुस से विनती की कि उनकी टांगे तोड़ दी जाएं और वो उतारे जाएं, ताकि सबत के दिन उन्हें क्रूस के ऊपर ना लटकाया रहे, क्योंकि वो सबत का दिन जो था वो बहुत बड़ा दिन था। तो सैनिकों ने आकर उन मनुष्यों में से सबसे पहले की टांगे तोड़ दी और फिर दूसरे की भी टांगे तोड़ दी, जो उनके यीशु मसीह के साथ जो क्रूस पर चढ़ाए गए थे उन दोनों की टांगे तोड़ दी।
और जब फिर यीशु मसीह के पास आकर देखा कि वो तो मर चुका है तो उसकी टांगे नहीं तोड़ी। पर उनमें से एक सैनिक ने यीशु मसीह के पंजर में बर्छे से मारा और उसमें से लहू और पानी इकट्ठे बह निकला, और जिसने उसे देखा उसने गवाही दी है, और वो गवाही सच्ची है, क्योंकि वो जानता है कि वह सच कहता है कि तुम भी विश्वास करो। मेरे प्रियो, अगर हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में 19 अध्याय के 36वें वचन में देखें तो वहाँ लिखा है कि ये बातें इसलिए हुई कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया था वह पूरा हो, उसकी कोई हड्डी तोड़ी न जाएगी। सचमुच यीशु मसीह की कोई हड्डी तोड़ी नहीं गई और पवित्र शास्त्र में जो वचन लिखा गया था वो पूरा हुआ। मेरे प्रियो, इन सब के बाद अरिमतिया से यूसुफ नाम का यीशु मसीह का एक चेला था, तो वह पिलातुस से विनती करता है कि क्या वो यीशु मसीह का शव ले जा सकता है। तो जो पिलातुस था वो उसकी विनती सुनता है और उसे कहता है कि तुम आकर उसका शव ले जा सकते हो। तो निकोदेमस एक व्यक्ति था, वो भी यीशु मसीह को फॉलो करता था, तो वो 50 सेर के लगभग मिला हुआ गंधरस और एल्वा ले आया और उन्होंने यीशु मसीह का शव लिया और यहूदियों के गाड़ने की रीति के अनुसार सुगंध द्रव्य लगाकर उसे कफन में लपेटा। और वहाँ पर एक नई कब्र थी जहाँ पर किसी को अभी तक नहीं रखा गया था, तो वहाँ पर यीशु मसीह यहूदियों के गाड़ने की रीति के अनुसार वहाँ पर रखाए थे। और मेरे प्रियो, अगर हम मत्ती रचित सुसमाचार के 27वें अध्याय के 62 वचन से पढ़ें तो वहाँ लिखा है कि दूसरे दिन, जो तैयारी के दिन के बाद का दिन था, प्रधान याजकों और फरीसियों ने पिलातुस के पास इकट्ठे होकर कहा, हे महाराज, हमें स्मरण है कि उस भरमाने वाले ने जब वह जीवित था कहा था, मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। तो वो जो फरीसी लोग थे और प्रधान याजक थे, उन्हें भी ये बात याद थी कि यीशु मसीह ने उन्हें कहा था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। तो वो लोग क्या कहते हैं, जाके पिलातुस के पास कहते हैं कि आज्ञा दे कि 3 दिन तक कब्र के ऊपर रखवाली की जाए। ऐसा ना हो कि उसके चेले आकर उसके शव को उठा के ले जाएं और लोगों से कह दें कि वो तो मरे हुओं में से जी उठा है। इसलिए वो क्या कहते हैं कि पिछला धोखा पहले से भी बुरा होगा। उन्हें क्या लगता है कि यीशु मसीह ने धोखा किया कि उसने ये कहा कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, वो उसका धोखा था। और वो दूसरा धोखा किसे कह रहे हैं कि यीशु मसीह के शव को उसके चेले उठाकर ले जाएंगे और लोगों से कहेंगे कि वो तो जी उठा है। तो मेरे प्रियो, जो पिलातुस था, इस पर उसने कहा कि तुम्हारे पास पहरुए हैं तो हैं, तो जाओ अपनी समझ के अनुसार करो रखवाली। तो उन प्रधान याजकों ने अपने साथ पहरुए ले लिए और पत्थर के ऊपर मोहर लगाकर कब्र की रखवाली की कि कहीं पर यीशु के चेले आकर यीशु के शव को ना उठा ले जाएं और लोगों से कहने लग जाएं कि यीशु जी उठा है। तो मेरे प्रियो, आपने देखा कि यीशु मसीह ने कितना अपमान सहा हमारे कारण। हम दोषी थे, लेकिन उस निर्दोष ने हमारे कारण अपने ऊपर सारा दोष ले लिया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने बिल्कुल भी मुड़कर उन्हें गाली नहीं दी या अपने अपमान का उनसे बदला नहीं लिया, पर यीशु मसीह चुपचाप सब कुछ सहते रहे, क्योंकि वो चाहते थे कि हम लोग निर्दोष रहें, हम अपने पापों से, अपने गुनाहों से निजात पा सके। इसलिए यीशु मसीह हमारे कारण, हमारे पापों और गुनाहों के कारण क्रूस पर चढ़ गए। तो मेरे प्रियो, इसी के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। माफ़ी चाहती हूँ, मेरी वीडियो आज बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, लेकिन आप सभी को गुड फ्राइडे के बारे में बताना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमसे बहुत प्यार करता है और उसने हमारे लिए अपनी जान दे दी है। उसके जैसा प्यार हमसे कोई भी नहीं कर सकता। तो चलिए मेरे प्रियो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, प्रभु के वचन को आपने सुना है, तो इस वीडियो को लाइक कर दें और ऐसे ही प्रभु के वचन सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं वचन प्रचार की वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और मेरे प्रियो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि जो लोग नहीं जानते कि गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है या गुड फ्राइडे क्या होता है, इसे गुड फ्राइडे क्यों कहते हैं, तो उन्हें भी इसके बारे में पता चले। क्योंकि मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने केवल ईसाइयों के लिए या यहूदियों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी मनुष्य जाति के लिए अपनी जान को दिया है। और मेरे प्रियो, अगर आपकी कोई विनती प्रार्थना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं, आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे।
ब्यूला मर्सी मीडिया चैनल पर ही हर रोज़ की आत्मिक खुराक हर रोज़ डलती है, हर रोज़ का एक वचन डलता है, तो आप जाकर चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड।